गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CUET एडुक्रक्स। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स जनरल टेस्ट का आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो 75 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं उसमें से 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें 60 में से 60 स्कोर करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा CUET एडुक्रक्स को। और मैं जुड़ूंगी आपके साथ करंट अफेयर सेशन के लिए और मैं आपको ऐसे ऐसे MCQs प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप एग्जाम में देखते हुए उनको मिनटों में, सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डेज एंड थीम्स। और ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब एग्जाम्स की हम बात करते हैं ना, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जो डेज एंड थीम्स का ये टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए फटाक से अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए, क्योंकि हम एकदम सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपकी जो है रिवीजन वो अच्छे से होती रहे। तो क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर? ऑप्शंस आर, फर्स्ट है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, सेकंड कोऑपरेटिव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड कॉपरेटिव्स फॉर अ डेवलप्ड सोसाइटी, लास्ट है हमारा कॉपरेटिव्स फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर होगा ए। आप सभी को ये पता होगा कि हम जो भी डेज मनाते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है। तो हम जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं उसके पीछे भी ये सिग्निफिकेंस है कि जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको हम आगे एंकरेज कर सके और ज्यादा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कब मनाते हैं। जो फर्स्ट सैटरडे होता है, फर्स्ट सैटरडे जो होता है किस जुलाई मंथ का, उस दिन हम ये मनाते हैं हर साल। मैं आपको ऐसे हर टॉपिक के साथ साथ कुछ ऐसे मिसलीड इंफॉर्मेशन भी आपको देने वाली हूँ। वहां से आपके साथ क्या होगा, एक क्वेश्चन के साथ आप 100 क्वेश्चन जैसी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में आप 3-4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 जुलाई, 21 जून, 3 जुलाई, 10 अगस्त। बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए इसका आंसर होगा 3 जुलाई। इसका आंसर होगा 3 जुलाई। और आपको पता है ये कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2008 में और तब से लगातार 3 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि जो प्लास्टिक बैग को हमारी गवर्नमेंट ने भी इस साल इनिशिएट किया था कि प्लास्टिक फ्री बनाना है हमें अपने एनवायरनमेंट को। तो उसी की डायरेक्शन में ये एक स्टेप है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। हम उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन किस हिसाब से एक्सप्लोसिव वे में बढ़ रही है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, कैसे जो डिजास्टर आगे हो सकते हैं उसको मिटिगेट हम कर सके। तो चलिए अब इसका जवाब देंगे आप फटाफट से। मैं एक बार क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस जो है आपके सामने रीड कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। सेकेंड है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। थर्ड, फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशंस। लास्ट है हमारा, नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो इस बार का हमारा थीम है इसका वो यही है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। देखिए थीम की बात तो हो गई, लेकिन आपको पता है कि कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ईयर 1990 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, यूएन में इसका फर्स्ट एडिशन 1919 में रखा था और 11 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है। इस बार थीम था इसका वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। ये दोनों ही चीजें, डे प्लस थीम, दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अपने दिमाग में अच्छे से आप रखना, ठीक है। मैंने हर स्लाइड में आपके लिए कुछ कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रखी है, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कंप्लीटली पूरी हो सके और आपको कहीं और भटकना ना पड़े। आपको एक वीडियो में मैं सारी चीजें कराने के लिए कोशिश कर रही हूं। तो चलिए नेक्स्ट में हम मूव करते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, ऑप्शंस आर दिसंबर 12, जून 12, जुलाई 15, जनवरी 15। तो बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लास में भी ऑलरेडी सारी चीजें कराई हुई, अब बस हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जुलाई, एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ तो इसके ऑप्शंस हैं, वो क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया था, सॉरी, मैं एक बार फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन दिसंबर 12, जून 12, जुलाई 15, जनवरी 15। तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा जुलाई 15। जुलाई 15 को हर साल हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं, ताकि हम यूथ के अंदर जो पावर है, आप सभी को पता है कि यूथ पावर बहुत बड़ी पावर है अपने आप में, तो उसको स्किलफुल बनाने के लिए हम ये डे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और हम कब से ये डे बना रहे हैं, हम 2008 से हर साल, हम कब से ये डे बना रहे हैं, हम हर साल ईयर 1999 से ये डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, ऑप्शंस आर दिसंबर 12, जून 12, जुलाई 15 और जनवरी 15। फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर हम जुलाई 15 लगाएंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि जुलाई 15 को हर साल हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं। और इसका थीम क्या है इस बार, इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने दिमाग में बिठा के रखना। और जो बाकी का कचरा आता है ना पढ़ते हुए कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, वो सारा अपने दिमाग से भी आप निकाल दो। और जो मैं करा रही हूँ एकदम फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल मून डे इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ऑप्शंस आर जनवरी 3, फरवरी 3, जुलाई 20, अगस्त 23। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा जुलाई 20। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डे भी, इंटरनेशनल मून डे भी ईयर 2022 में फर्स्ट टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली CUET में जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 26 इज सेलिब्रेटेड एज विच इंटरनेशनल डे बाय द यूनेस्को, ऑप्शंस आर इंटरनेशनल डे फॉर आर्ट एंड कल्चर, सेकेंड है इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, लास्ट है हमारा इंटरनेशनल पीस डे। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, ये थर्ड वन इसका आंसर होगा। क्या कौन सा डे बनाते हैं जुलाई 26 को हम, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन द ईयर 2015। मतलब फर्स्ट एडिशन जो इसका हुआ था वो कब हुआ था, 2015 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल विजय दिवस। आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें मना रहे हैं ये डे, लेकिन ये कारगिल विजय दिवस है क्या और ये हम कब मनाते हैं, ये अब आप इसका जवाब देंगे फटाफट से। तो कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 26, जुलाई 24, जुलाई 21 और जुलाई 15। बताइए फटाफट से। अरे भैया ये तो सबको ही पता होना चाहिए। आपको पता है कि ईयर 1999 में पाकिस्तान को करारी मात दी थी इंडिया ने कारगिल की वॉर में। तो उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो ये कब मनाते हैं, जुलाई 26। ऐसी ऐसी चीजें तो बच्चे आप मत भूला करिए, मैंने क्लास में भी ऑलरेडी आपको बहुत बार ये चीजें काइंड ऑफ रिवाइज कराई है कि ये डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस मत करा करिए। तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 5th, जुलाई 10th, जुलाई 29th, लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा जुलाई 29th। देखिए डेज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब हम कंजर्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, स्पेशली आपको पता है कि गवर्नमेंट कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है हम उसको कंजर्व कर सके, उनको हम बचा सके। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट लेके आई थी। कब लेके आई थी? मैंने क्लास में भी आपको बताया, आप मुझे बताएंगे कब लेके आए थे। प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1973। फिर ऐसे ही एक प्रोजेक्ट एलिफेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कब किया था? वो लॉन्च किया था 1992 में। ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपके जर्नल टेस्ट के एग्जाम में यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, और मैं वही क्वेश्चन आपको करा रही हूं, मैं कुछ भी फालतू चीजें आपके लिए नहीं लेकर आई हूं। तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब कब लॉन्च किए गए थे, और इसका आंसर होगा जुलाई 29 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही एक होता है वर्ल्ड लायन डे, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10th of अगस्त। इसको भी अपने दिमाग में रखना। एक होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, कब मनाते हैं हम? 12th of अगस्त। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी मिस मत करना इनमें से। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरबिंदो घोष, पिंगाली वेंकैया। बताइए क्या होगा इसका जवाब? हाँ, तो इसका जवाब होगा, अगर आप सोच रहे हैं ना कि फोर्थ लगाएंगे तो हाँ, तो आप बिल्कुल सही है, पिंगाली वेंकैया, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डेवलप करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उसी को हम कोमेमोरेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो तिरंगा उत्सव है वो हम मना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगस्त 7 इज सेलिब्रेटेड एज, 7 अगस्त हम किस रूप में मनाते हैं? फर्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे, उसके बाद नेशनल साइंस डे, लास्ट है हमारा नेशनल यूथ डे। तो बताइए फटाफट से क्या होगा इसका जवाब? तो बच्चों इसका जवाब होगा नेशनल हैंडलूम डे। हर साल हम अगस्त 7 को नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखने वाला वो ये है कि जो हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो अब 2020 से हर साल 7 अगस्त को ही नेशनल जेवलिन डे के रूप में भी मना रही है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहली बार ट्रैक एंड फील्ड के उसमें स्पोर्ट्स में जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो हमारा एक गोल्ड लेकर आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल जेवलिन डे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया अब मना रही है 2020 से। तो आप इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पर गेम प्ले कर सकता है। वो अगस्त 7 तो देगा, लेकिन ऑप्शंस होंगे आपके ये, एक नेशनल जेवलिन डे उसमें से हो सकता है, और यही आपका आंसर होगा अगर आपको नेशनल हैंडलूम डे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। और मैंने ये इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी दे दी है कि अगस्त 7 को नेशनल जेवलिन डे के रूप में भी अब हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 11, हाँ, December 11, December 20th, December 25th और December 24th। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा December 11। इसको हम इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाते हैं, और इसका थीम क्या है इस साल? थीम है हमारा विमेन मूव माउंटेन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके लिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे which is celebrated on 12th of August, celebrated on 12th of August is, options are intergenerational solidarity, next youth and environment, third one is role of youth in sustainable development,
लास्ट है हमारा रोल ऑफ यूथ इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये इसका करेक्ट थीम है एकदम। और ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 1999। ऐसे जो इंटरनेशनल डेज हैं, जैसे इंटरनेशनल यूथ डे हुआ या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं और वही उसी एग्जाम पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। तो फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शंस आर राजीव गांधी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी, जो हमारे फॉर्मर ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हमें सद्भावना दिवस हर साल मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। वीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस स्लाइड। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। तो ऐसे डेज को मनाने का सिर्फ यही पर्पस है कि एक अवेयरनेस जनरेट हो। ऐसी कैंपेन्स हम लोग चलाना चाहते हैं जहां पर लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी को मतलब प्रमोट करने के लिए हम ये डे मनाते हैं, ये वीक मनाते हैं। तो वर्ल्ड वाटर वीक इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल वाटर चैलेंजेस। कब से कब मनाया हमने? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 सितंबर टू 7 सितंबर। नेक्स्ट है फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर। उसके बाद फ्रॉम जुलाई 14 टू जुलाई 21। लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम 1 टू 7 सितंबर। हमने ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है वो इस डे पे हमने सेलिब्रेट किया है, ये पूरा मनाया है हमने। यहाँ पर बात की है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसका थीम क्या है? थीम ये है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ये भी जो थीम है इसका आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आपको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि सीयूईटी में पक्का एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, इसमें जो आपका ये जनरल टेस्ट का पेपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शंस आर 23 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त एंड 29 अगस्त। ये क्वेश्चन तो आपको पक्का पता होना चाहिए भैया, स्पोर्ट्स तो बच्चों की जान होता है। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं उस बच्चे को। तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब से मनाया जा रहा है। ये साल 2012 से हमने ये इसको गवर्नमेंट ने मनाना शुरू किया है। और किस लिए मनाते हैं हमें, आपको पता है कि जो लेजेंडरी एक हमारे प्लेयर थे हॉकी के, मेजर ध्यानचंद जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को। और उसी को हम कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू हिम। ठीक है, तो अगस्त 26 को हम कौन सा डे बनाते हैं? ये भी एक मिसलीनियस इंफॉर्मेशन है आपके लिए। क्या है? विमेंस इक्वलिटी डे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इक्वलिटी तो चाहिए विमेंस को। आपको पता है कि औरतों की कंडीशन बहुत ज्यादा बर्बाद है सोसाइटी में। ऑल तो धीरे धीरे उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है एजुकेशन के थ्रू, लेकिन स्टिल हमें उस इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, और एक और गलती मैं आपको यहाँ करेक्ट कराना चाहती हूँ। ये जो आंसर था ना, ये क्वेश्चन था बच्चों वर्ल्ड वाटर वीक। हाँ, ये जो वर्ल्ड वाटर वीक था इसका ऑप्शन मतलब मेरे दिमाग में कुछ और था, लेकिन मैंने बोल गलती से कुछ और दिया था। इसका होगा सेकंड होगा, मैंने आपको गलती से फर्स्ट बता दिया था। इसका आंसर है 23 अगस्त से 1 सितंबर। तो आप इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। मैं इसको कमेंट सेक्शन में भी पिन डाउन कर दूंगी एक बार, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की भी कुछ कुछ ट्रिक्स होती है, हमेशा हम हर चीज रट नहीं सकते। तो देखिए, मैंने इसमें क्या ट्रिक लगाती हूँ मैं पर्सनली, अगर मुझे एक क्वेश्चन याद करना हो कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाते हैं, कि हम सोचते हैं ना कि जो 9th मंथ होगा, 9th मंथ कौन सा होता है, वो होता है सितंबर। तो भाई जैसे हम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है,
तो 9th मंथ में जब बच्चा भी पैदा होगा तो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो वही छोटी सी ट्रिक लगा के मैंने इसको खुद याद किया था। तो आप ऐसी भी कोई अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मतलब याद करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सितंबर मंथ में हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शंस आर सितंबर 1, सितंबर 5, सितंबर 8, सितंबर 10। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सितंबर 8। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं बच्चा, आप लोग भी पढ़ रहे हो तो आपको तो ये डे पता होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ डेज है ना जो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए। जैसे एक होता है 5 जून को, क्या होता है 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और होस्टिंग कंट्री कौन थी 2022 में, स्वीडन थी। ठीक है, फिर एक होता है 21 जून को, कौन सा डे होता है, वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें, मतलब कुछ डेज ऐसे होते हैं जो आपको भूलने ही नहीं चाहिए कभी, मतलब जरूरत ही ना पड़े किसी को बताने की इस दिन ये होता है। तो ये 2 ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज है, वो आप प्लीज अपने दिमाग में इसको भी अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। तो इसका थीम क्या था इस बार, जो हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे है उसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसको एक सेकेंड, इसमें आप ये डे वर्ड भी ऐड कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शंस आर 15 जनवरी, 12 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 9 सितंबर। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में लगी हुई है, ताकि जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन है, हम जो एनर्जी सिक्योरिटी हम लाना चाहते हैं उसको हम फुलफिल कर सके अपना। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं फटाफट से। सितंबर 14 इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे। ऑप्शंस आर हिंदी दिवस, कारगिल विजय दिवस, यूनिटी डे, इक्वालिटी डे। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये सबको पता होना चाहिए, जो इंडिया में रह रहा है उसको अगर इसका आंसर नहीं पता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हिंदी दिवस। हम हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं, और भारत में रहते हैं और हिंदी के बारे में ना पता हो तो ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, फर्स्ट हिंदी डे वो सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 14, 1953। और एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो कब हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी इन द ईयर 1975। 1975 में एक और चीज हुई थी, आपको पता है कि इमरजेंसी लगाई थी, जो उस टाइम की पीएम थी इंदिरा गांधी जी ने। इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। ऐसी ना चीजों को लिंक करके पढ़ते रहिए, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे इतना सारा कोर्स कवर करना है। मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ कि आप कभी भूल ही नहीं सकते उन चीजों को। और ये कब हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी नागपुर में। और ये इसका भी 12th एडिशन कहाँ पे हो रहा है, फिजी में, इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023। वेन्यू वगैरह भी थोड़े ना आपसे क्वेश्चंस, जो वेन्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने कुछ कुछ ऐसी चीजें आपके लिए रखी हैं। और एक स्पेसिफिकली मेरा एक टॉपिक भी है, हम जो आपके साथ कवर करेंगे वेन्यू वाला, कि जैसे वर्ल्ड कप हुआ या कोई और मेजर इवेंट होता है उसके वेन्यू कहाँ पर है, या लेटेस्ट एडिशन कहाँ पर हुआ, ये सारी चीजें हम वहां पर कवर करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, डेज एंड थीम्स का। तो मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जहां से आपकी ये रिविजन हो पाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे और द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन। ऑप्शंस हैं आपके सितंबर 15, सितंबर 16, सितंबर 25 और सितंबर 21। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा सितंबर 16।
ओजोन लेयर आपको पता ही है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, वहां पर ही जो ओजोन लेयर होती है वो होती है हमारी। तो उसी को, वहां पर जो होल हो रखा है उसी को हम रिवर्स करना चाहते हैं, काइंड ऑफ उसको बचाना चाहते हैं। तो उसी को हम कोमेमोरेट करने के लिए सितंबर 16 जो है वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए। और इस बार इसका थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 235 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। दोनों ही चीजें, थीम और डे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में आपके लिए। और आप इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगी स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछा जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 21 इज सेलिब्रेटेड एज। एक सितंबर 21 को हम किसके रूप में मनाते हैं? ऑप्शन है हमारे, इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिटी। बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम सितंबर 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और इसका थीम क्या है इस बार? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 15, अप्रैल 15, दिसंबर 15, सितंबर 15। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा सितंबर 15। नाम से ही आपको पता चला होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। ऑप्शंस आर 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 25 अगस्त, 25 सितंबर। देखिए 2 अक्टूबर को एक और खास चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है वो मूवी आपने देखी होगी आई गेस, दृश्यम। तो 2 अक्टूबर को वो लोग कहाँ गए थे? वो पणजी गए थे। जोक्स अपार्ट, ये तो मैं ऐसे ही बता रही थी। 2 अक्टूबर को जो गांधी जी है उनका भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन से, मैं बस आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इसका आंसर भी 2 अक्टूबर, हाँ सॉरी, आंसर 2 अक्टूबर नहीं है, प्लीज अपने दिमाग में रखना। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता रही थी एंगेज करने के लिए। इसका आंसर होगा, अंत्योदय दिवस हम मनाते हैं 25 सितंबर को। और किस लिए मनाते हैं? इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके नाम पे बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेकर आई है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी जो अपलिफ्टमेंट है उसमें। ठीक है, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं डे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 सितंबर एवरी ईयर। देखिए कब मनाते हैं हम ये वर्ल्ड टूरिज्म डे, आपको क्वेश्चन में ही मैंने दे दिया आंसर, 27 सितंबर को। और इसके ऑप्शंस क्या गए हमारे? टूरिज्म एंड क्लाइमेट, सेकंड है हमारा रीथिंकिंग टूरिज्म, थर्ड है सस्टेनेबल टूरिज्म, लास्ट है द लेगेसी ऑफ टूरिज्म। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर होगा रीथिंकिंग टूरिज्म। इसका थीम जो है वो यही है इस साल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। कोविड की वजह से तो टूरिज्म का खैर भट्टा ही बैठ गया, मैं क्या ही बताऊं अब आपको। तो चलिए, ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी फटाफट से देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मैंने ऑलरेडी आपको बीच में भी इसके बारे में बताया था। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके रखिए, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में रखा है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर। बताइए फटाफट से क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 5 जून। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था 5 जून को है। होस्टिंग कंट्री कौन सी है ईयर 2022 में? स्वीडन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से थोड़ा याद रखना कि होस्ट कंट्री कौन सी थी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और 5 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? टीचर्स डे। ये तो बच्चों को याद ही होगा, साड़ियां पहन के जाती हैं लड़कियां तो अच्छे से तैयार होके। ठीक है,
तो आज की हमारी स्लाइड में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, जिसमें मैं बाकी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगी, डेज एंड थीम्स का ही। मैं एक साथ आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको रिविजन का भी थोड़ा सा टाइम मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।